हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज धर्मेंद्र गिनावा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लेट्स के यूज। लेट्स का हिंदी मीनिंग होता है चलो या आओ, ठीक है ना। जब हमें किसी को कहना होता है कि चलो कोई काम करते हैं, चलो कोई काम करते, चलो वहाँ चलते, चलो खाना खाते, चलो पानी पीते, चलो नहाते हैं, ठीक ना। तो जब इस टाइप के जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? लेट्स का। किसका यूज करेंगे? लेट्स का। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए कहूँ, ठीक है ना, आज के लिए या अभी जस्ट के लिए मैं अगर आपको एक एग्जांपल के तौर में एक सेंटेंस बोलता हूँ कि चलो देखते हैं बोट पर। कहाँ देखते हैं? बोट पर। तो मैं कहूँगा लेट्स सी ऑन द बोट, या लेट्स वॉच इन द बोट। ऑन द बोट बोलेंगे, ठीक है ना। इन द बोट नहीं बोलेंगे। इन मतलब किसी के अंदर होना, लेकिन यहाँ पर किसी पर देख रहे हम, तो हम क्या बोलेंगे? वहाँ पर ऑन लिखेंगे। तो हम यहाँ पर किसका यूज करें? लेट्स का। तो हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे कि आज के टॉपिक को लेट्स का हिंदी मीनिंग होता है चलो या आओ, ठीक है ना। जब हमें बताना हो कि चलो कोई काम करते हैं या चलो आओ कोई काम करते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे? लेट्स का, ठीक ना। लेट्स का स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है ना। क्या बताऊंगा? पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है इसकी, जब हमें किसी को यह बोलना हो कि चलो कोई या आओ कोई, ठीक है ना। आओ कोई काम करते हैं, तो हम वहां पर स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे? यहीं पर स्ट्रक्चर लिख देता हूं मैं, स्ट्रक्चर, ठीक है ना। क्या है होगा हमारा स्ट्रक्चर? लेट्स का टॉपिक है तो हम पहले लेट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेट्स। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मोस्टली तो इसमें ये जो टॉपिक है इसमें हम ऑब्जेक्ट यूज करते नहीं, हम कहाँ तक ही यूज करते हैं? वर्ब तक ही यूज करके काम खत्म कर देते हैं, ठीक ना। हमारा आज का टॉपिक क्या है? लेट्स से उसका हिंदी मीनिंग होता है चलो या आओ। जब हमारे सेंटेंस में कहा जाए कि चलो कोई काम करते हैं, आओ कोई काम करते हैं, जैसे चलो खाना बनाते हैं, चलो पानी पीते हैं, चलो सोते, चलो रूम क्लीन करते, तो इस टाइप की हम आज का टॉपिक में सब ये यूज करेंगे, ठीक ना। तो हम समझेंगे एक एग्जांपल से, ठीक ना। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, एक बार और स्ट्रक्चर लिख दे देता हूं मैं यहाँ पर। डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं मैं ना। लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास को शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड कमेंट्स इसलिए करें मेरे चैनल पे कि जो मेरी कमियां या मैं आपको अच्छे से अच्छे बेस्ट जो आपको मैं पढ़ा सकता हूं या समझा सकता हूं, तो उसमें कुछ मैं चेंजेस करूंगा, ठीक ना। अगर आपको लगे कि यहाँ पर मेरी गलतियां हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे मैं अपने आप में तो इम्प्रूव में लाऊंगा ही लाऊंगा, लेकिन मैं अपने अंदर भी इम्प्रूव लाऊंगा, ताकि जो मेरी क्लास हो मैं बेस्ट आपको पढ़ा सकूं, ठीक है ना। तो मेरी सभी क्लास के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक ना। तो हम बढ़ते हैं आगे, ठीक ना। एक एग्जांपल बोल, जैसे मैंने कहा चलो खाना बनाते हैं, चलो खाना बनाते हैं, ठीक ना। तो मैंने पहले देखा यहाँ पर लेट्स से हमारा स्ट्रक्चर बोल रहा है कि लेट्स लिखिए भाई साहब आप, तो हमने लेट्स लिख दिया। फिर क्या बोला? प्लस में आपको वर्ब लिखना है, तो यहाँ पर आप क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? खाना बना रहे, तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? कुक। और क्या बना रहे हो आप? फूड, ठीक है ना। तो सिंपल सा आपने क्या लिख दिया? ये हमारा जो फूड है ये हमारा ऑब्जेक्ट है एंड यहाँ पर जो बना रहा है वो वर्ब है, ठीक ना। तो हमारे स्ट्रक्चर ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना, जो करना मुझे करना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मैं जो आपको कह रहा हूँ या जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको अकॉर्डिंग उसके लिखना है, ठीक ना। कहाँ पर लिखना? आपके सेंटेंस के अंदर। तो लेट्स आपने लिख दिया, कुक लिख दिया और फूड लिख दिया, लेट्स कुक फूड। फिर मैं बोला, उसने कहा चलो पानी पीते हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको वो वर्ब बता रहा हूँ जो आप डेली यूज में लाते हो, ठीक है ना। आप बहुत सारी वर्ब अगर आपको आती तो वो भी लिख सकते हो। चलो पानी पीते हैं, ठीक है ना। तो चलो पानी पीते के लिए हम क्या लिखेंगे? फिर हमारा लेट्स आ जाएगा, ठीक है ना। लेट्स ड्रिंक वाटर,
ठीक है ना। फिर बोलते हैं चलो कार चलाते हैं, चलो कार चलाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने लिखा लेट्स, फिर उसके बाद कार चलाने के लिए ड्राइव बोलेंगे, ड्राइव अ कार, ठीक ना। एक बात और याद रखना, ठीक है ना, ड्राइव ड्राइव जो होता है, ड्राइव और राइड, ठीक ना, क्या होता है राइड, ये दोनों में डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि ये है ना फोर व्हीलर के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, फोर व्हीलर के लिए और टू व्हीलर के लिए, ठीक है ना। ये जो ड्राइव हम फोर व्हीलर के लिए या फोर व्हीलर से जितने भी ऊपर वाले व्हील बड़ी गाड़ियां, उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्राइव यूज करेंगे। एंड बाइक के लिए क्या करेंगे, हम बाइक या साइकिल के लिए हम राइड करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया, चलो कार चलाते हैं, फिर उसके बाद चलो सोते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखता हूँ चलो सोते हैं, चलो सोते हैं, ठीक ना। तो ये मैंने लिखा लेट्स, लेट्स इसलिए लिख रहा हूँ कि हमारा स्ट्रक्चर बोल रहा है, ठीक ना, स्पेशली या फिर अलग से ही बोल रहा है, ठीक ना। वो क्या बोल रहा है कि पहले अगर मेरे सेंटेंस बोलना है, लेट्स कह रहा है कि अगर मेरे सेंटेंस आपको बोलना है तो आपको मुझे ही पहले लिखना पड़ेगा, मुझे पहले प्रेफरेंस देना पड़ेगा। तो मैंने लेट्स को बोला चलो भाई आपको पहले मैं लिख देता हूँ, फिर हम क्या कर रहे हैं वहां पर, उसने बोला उसके बाद ही एक वर्ब लिखना, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर क्या है, स्लीप, क्या है, लेट्स स्लीप, कहाँ सोना है, हाल में सोते हैं, आज क्या हाल में सो जाते हैं, ठीक है ना। रूम में रोज सोते हैं इसलिए आज हम हाल में सो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस हम क्या और भी बनाएंगे, वन बाय वन, जितने भी आपको वर्ब आती है उसके अकॉर्डिंग हम बनाते रहेंगे। जैसे मैंने कहा चलो मार्केट चलते हैं, ठीक है ना, चलो बाजार चलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ फिर मैंने बोला कि पहले क्या लिखना, तो स्ट्रक्चर ने मुझे कहा कि पहले आपको लेट से ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो सेंटेंस है मैं पूरी तरह ही गलत कर दूंगा और उसका हिंदी मीनिंग बहुत ही गलत आएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट जब भी अगर मेरी क्लास को देखे आजकल सालों बाद भी, क्योंकि ये यूट्यूब पे अपलोड है नेट पे, तो ये हमेशा ही रहेगी, जब भी मेरे स्टूडेंट मेरी क्लास को पढ़े तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे कोई गलत ही इन्फॉर्मेशन मिले। चाहे मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा लेकिन अच्छा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और मैं बाकी टीचरों की तरफ पीडीएफ पहले से डाउनलोड है उसको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक ना, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट कुछ है नहीं, मेरे पास ये बोर्ड है, तो मुझे इस पे लाइव जितनी भी चीजें पढ़ानी होगी वो सब लिख के पढ़ानी होगी, ठीक ना। मैंने कल कुछ बताया था कि मैं क्लास में आपको बताऊंगा, है ना, SMP, ठीक है ना, SMP, ये आपको बहुत जरूरी, मतलब सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि जैसे कि आपको जितनी भी इंग्लिश आती है वर्ब आती है, जैसे कि वहां जाओ तो गो देयर, यहाँ कम हियर, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, मैं नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो, ठीक है ना। इस टाइप के जब आप सेंटेंस अपने मन में 10 मिनट अगर उसको रिपीट करोगे 8 से 10 दिन, तो ऑटोमेटिक आपके मन में या आपके टंग पे सेंटेंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आप जब किसी से बात करोगे, आप किसी से भी अगर बात करते हो तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप SMP पे काम कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये बहुत ही जरूरी है। तो नेक्स्ट हमारा क्या था, चलो बाजार चलते हैं ना, लेट्स गो टू, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, मार्केट, चलो ठीक है मार्केट आ गए। मार्केट के बाद चलो कुछ खाते हैं, ठीक ना, चलो कुछ खाते हैं, चलो कुछ खाते हैं, ठीक ना। मैंने फिर लिखा लेट्स, यहां पर लिखा इट, फिर लिख दिया समथिंग, ठीक ना, क्या लिखा, समथिंग। अब खा लिया, अब पीना पड़ेगा, चलो कुछ पीते हैं, है ना, चलो पानी पीते हैं, खाया तो पानी पीना पड़ेगा, चलो पानी पीते हैं, ठीक ना। मैंने कहा फिर लेट्स ड्रिंक वाटर। जब आपने पानी पी लिया तो अब आपका मन कर रहा क्या देखने का, मूवी देखने का, ठीक है ना। क्या देखने का मन कर रहा, मूवी देखने का या टीवी देखने का, चलो ठीक है टीवी लिख देते हैं, चलो टीवी देखते हैं, ठीक ना।
तो मैंने फिर लिखा यहाँ पर लेट्स, इसलिए लिख रहा हूँ मैं बार बार क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर और आज का जो टॉपिक है लेट्स पर बेस्ड है, ठीक ना। लेट्स वॉच, ठीक ना, वॉच टीवी। मैं ये सेंटेंस इसलिए बना पा रहा हूँ अच्छे से क्योंकि मुझे जो वर्ब है ये वर्ब याद है, ठीक ना। मेरे को ऐसे ही वर्बली या फिर जो भी अगर कहा जाए तो मुझे सरली तरीके से मुझे ये वर्ब याद है, इसलिए मैं सेंटेंस इजीली बना ले रहा हूँ, ठीक ना। जैसे मैं बोलता हूँ चलो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक ना, चलो मैं पढ़ाता हूँ, चलो मैं पढ़ाता हूँ, चलो पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो लेट्स टीच, मैं बोल दिया चलो मैं आपको पढ़ाता हूँ, लेट्स टीच यू, ठीक ना, लेट्स टीच यू। उसके बाद में चलो बुक पढ़ते हैं, क्लास में आ गए तो पढ़ने की बात होगी, चलो किताब पढ़ते हैं, ठीक ना, किताब पढ़ते हैं, ठीक ना। तो चलो किताब पढ़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पहले हमने लिखा लेट्स रीड अ बुक, ठीक ना। क्या हो गया, लेट्स रीड बुक। चलो इंग्लिश बोलते हैं, हमारी क्लास अगर इंग्लिश की है, हमने बुक पढ़ ली तो अब हम इंग्लिश पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक ना। चलो अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक ना। मैंने लिखा लेट्स, यहाँ पर लिखा स्पीक, क्या मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश, ठीक ना। जब भी किसी भाषा की अगर बात की जाए तो उस भाषा की हमेशा रिस्पेक्ट की जाती है। अगर मैं हिंदी की बात करूंगा तो मुझे हिंदी का एच पहले कैपिटल लिखना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर इंग्लिश का ई कैपिटल लिखा, ठीक ना। एवरी टाइम जो भी लैंग्वेज है, ठीक है ना, जो भी लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज, ठीक ना, उसकी हमें रिस्पेक्ट करना, ठीक ना। जैसे हम बुजुर्ग की, ठीक है ना, जैसे हम बुजुर्ग की रिस्पेक्ट करते हैं। ये तो हो गए हैं सिंपल सेंटेंस। अब हमें बनाना नेगेटिव, ठीक है ना। क्या बनाना है, नेगेटिव, क्योंकि हमें नेगेटिव भी आना चाहिए। स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस है। लेट्स के बाद हम नोट यूज करेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ डिड नोट, डज नोट, आई नोट, एम नोट, ये सब नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या, लेट्स नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक ना। ये मोस्ट है स्ट्रक्चर, ठीक ना। अगर आपने स्ट्रक्चर को याद कर लिया, रट लिया, या फिर आपके जो भी तरीके हैं उसको याद करने के, उस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको जो भी सेंटेंस बनाना होगा वो बहुत ही आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्लास को पढ़ते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, ठीक ना। तो कुछ चैनल जैसे चलो वहां नहीं जाते हैं, चलो वहां नहीं जाते हैं, ठीक ना। मैंने कहा लेट्स, उसके बाद स्ट्रक्चर में नोट लिखा था, फिर उसके बाद वर्ब एंड गो दियर, ठीक है ना। क्या, लेट्स नॉट गो दियर, ठीक है ना। चलो अब नहीं बोलते हैं, चलो अब नहीं बोलते हैं, तो क्या होगा, लेट्स नॉट स्पीक। मैंने बोला अब के लिए यहाँ पर नाउ लगा देंगे, ठीक है ना। लेट्स नॉट स्पीक नाउ, ठीक है ना। अब नहीं खाते हैं, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, पेट भरने के बाद तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। ये तो आज के टाइम में जो है मोटापा एक वर्ल्ड लेवल की बीमारी बन गई, ठीक है ना। तो हेल्थ रहना चाहिए। तो मैंने क्या कहा था, चलो अब नहीं खाते, ठीक है ना। लेट्स नॉट ईट फूड, लेट ईट खाना, अगर उसने कहा तो आप खाना में लिख दीजिए फूड, और यहाँ पर नाउ लिख दीजिए, ठीक है ना। ये हमारा एक सेंटेंस बन गया, ठीक है ना। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, और मैं चाहूँगा कि उसमें बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ाऊँ। तो लेट्स को आपको ऐसे यूज करना है, और जैसे मैंने सिंपल सेंटेंस बनाए थे उनको आपको जितनी भी वर्ब आती है आप उसको बोलने की कोशिश करें, ठीक ना। यू ट्राई, ठीक है ना।
आपको ट्राई करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। यू विल हैव टू स्पीक। अगर आप नहीं बोलोगे, आप मेरी क्लास देखते रहोगे तो आप इंग्लिश कभी नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना। फिर आप फिर बोलोगे हाउ टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश कैसे सीखें। तो इंग्लिश को सीखने के लिए आपको 4 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, जो कि मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको पहले पढ़ना होगा, लिखना होगा, बोलना होगा, सुनना होगा, ये 4 चीज़ों पे आपको काम करना है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल मैं करवाऊँगा आने वाली क्लास में, क्योंकि अभी ये चौथा दिन है और जितनी भी क्लास आने वाली है मेरी डे बाय डे, उसमें मैं इम्प्रूव अपने आप इम्प्रूव लाऊंगा, ताकि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से अच्छे मैं पढ़ा सकूं। और आज के लिए इतना काफ़ी। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ और टीचर होने के नाते कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय